दोस्तों आज से हम ट्रिपल सी के 6 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू की ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या हैं, गाइडेड मीडिया क्या होता है और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। ट्रिपल सी एग्जाम में इंटरनेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर इसका ट्यूटोरियल पार्ट भी स्टार्ट करिए। तो आज से रेगुलर आपको ऐसे ही मेन टॉपिक्स जो भी हैं सिलेबस में आपके, उन सभी का ट्यूटोरियल आपको मिलता रहेगा। तो हमारी इस चीज को आप जरूर फॉलो करिए। साथ ही साथ एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को आप जरूर देखिएगा और वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक मैंने दे रखी है। जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज की वीडियो में हम नेटवर्क का इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसका परिचय, नेटवर्क है क्या, एंड बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इन टॉपिक्स को हम जानेंगे और ऐसे ही नेक्स्ट क्लासेस में हम कल लैन वैन मैन और नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ये दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का एक संग्रह होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। यही एक प्रकार से आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें होता क्या है, जो कंप्यूटर्स होते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ में स्वतंत्र रूप से संपर्क बनाता है और संपर्क बनाने के बाद सूचनाओं के संदेशों का आदान प्रदान करता है। जैसे आप देखते हैं प्रिंटर है, स्कैनर है, ये आपस में साझा किया जाता है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है इंटरनेट। याद रखिएगा, यहाँ पर बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अब अगर इसके उद्देश्य को देखें तो यहाँ पर प्रिंटर है, मॉडेम है, इन सभी को साझा करने की अनुमति प्रदान करता है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के जो मुख्य घटक हैं वो आपका सर्वर है, नोड है, क्लाइंट, नेटवर्क केबल, नेटवर्क कार्ड, प्रोटोकॉल, संचार मीडिया, यूजर एंड नेटवर्क एडाप्टर। ये सभी आपके कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य घटक होते हैं। अब यहाँ पर सर्वर क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन सभी से क्वेश्चन भी आते हैं। तो सर्वर जो है किसी भी नेटवर्क का सबसे मुख्य कंप्यूटर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, अपने से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को सुविधाएं प्रदान करता है। और जो हमारा डाटा होता है, जो नेटवर्क का डाटा होता है, वो अधिकतर आपका सर्वर पर ही स्टोर किया जाता है। सर्वर कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, मेल सर्वर, डेटाबेस सर्वर एंड डायरेक्टरी सर्वर। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है आपके कि निम्न में से कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है। नोट करते जाइए इन क्वेश्चंस को, निम्न में से कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके अलावा अगर और कुछ देता है तो वह आपके सर्वर का प्रकार नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद बात आती है क्लाइंट की। क्लाइंट क्या होती है? तो क्लाइंट हमें काम करने के लिए जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है और इसको हम नोड भी कहते हैं। और यहाँ पर देखें लिखे हुए शब्दों को, तो कंप्यूटर नेटवर्क और सर्वर द्वारा साझा किए गए संसाधनों को एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसको नोड भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कम्युनिकेशन माध्यम। ठीक है ना, कम्युनिकेशन मीडियम आपका किसी कंप्यूटर से टर्मिनल या टर्मिनल से कंप्यूटर के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो आपका जो डाटा है, सूचना है, वो कंप्यूटर से कहां पर जाएगा, टर्मिनल। ठीक है, या फिर टर्मिनल से कहां पर, कंप्यूटर के बीच में। तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसको ही हम कम्युनिकेशन माध्यम कहते हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका गाइडेड मीडिया और दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या है समझ लीजिए। तो जितनी भी वायर्ड वाली मीडिया है, ठीक है, केबल वाली जितनी भी मीडिया हैं, जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है जिसमें केबल्स लगी होती हैं, केबल के द्वारा कार्य होता है, वह आपकी गाइडेड मीडिया के अंतर्गत आती हैं। अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत वह सभी आती हैं
जो वायरलेस होती है। ठीक है, जैसे आपका वाईफाई क्या है, वायरलेस है, ब्लूटूथ क्या है आपका, वायरलेस है। तो ये सभी वायरलेस मीडिया के अंतर्गत आती हैं। तो इसे ही हम गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के नाम से जानते हैं। तो यहां पर देखें गाइडेड मीडिया में, तो गाइडेड मीडिया क्या होता है, डेटा सिग्नल तारों द्वारा संचित होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि केबल के द्वारा उसमें संचार होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेटा सिग्नल जो है वो तारों के द्वारा, केबल्स के द्वारा संचरित होते हैं। और जो आपका गाइडेड मीडिया है ये 3 प्रकार के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल। याद रखिएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है ये जान लीजिए। तो इसका उपयोग हम लैन में करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी दूरी, जैसे कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है, अगर वहां पर हमें डाटा संचरण करना है तो उसके लिए हम ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग कहां पर होता है या कितनी रेंज में होता है। तो एक छोटी सी दूरी में, जैसे लैन नेटवर्क होता है, उसकी परिधि क्या होती है, 1 किलोमीटर की होती है, तो उसी रेंज में इसका उपयोग किया जा सकता है ट्विस्टेड पेयर केबल का। अब ट्विस्टेड पेयर केबल में देखें तो 2 चीजें आपको यहां पर मिलेगी। एक है आपका यूटीपी, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, और इसका क्या उपयोग होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज डाटा तथा वॉइस दोनों प्रकार के ट्रांसलेशन के उपयुक्त होती है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो डाटा तथा वॉइस दोनों प्रकार के ट्रांसलेशन के लिए उपयुक्त होती है। एक फिगर के द्वारा देखिए, तो ये आपकी यूटीपी डिवाइस है। यहां पर देखिए वायर्स आपके हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका एसटीपी, सैलिडेड ट्विस्टेड पेयर। इसका प्रयोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नॉइस से, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक नॉइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक नॉइस से बचने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फिगर के द्वारा आप समझ लीजिए, ये है आपकी एसटीपी। ठीक है, अब नेक्स्ट कोएक्सियल केबल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कोएक्सियल केबल का उपयोग जो है ये उच्च आवृत्ति वाले डाटा को संचार करने में किया जाता है। मीन्स ऐसे डाटा जिनकी आवृत्ति काफी तेज होती है, काफी हाई होती है, उनके संचरण के लिए कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है। कोएक्सियल केबल जो है आपके काफी महंगे होते हैं। ठीक है, इनको खरीदने में हमें काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन इनकी जो संचार की क्षमता होती है वो काफी ज्यादा होती है। उपयोग कहाँ होता है, तो जो टेलीविजन नेटवर्क होता है, टेलीविजन नेटवर्क में हम कोएक्सियल केबल का उपयोग करते हैं। इसका फिगर देखें तो ये आपका कोएक्सियल केबल है, यहाँ पर आपका प्लास्टिक कवर है, फिर इंसुलेटर होता है आपका, फिर ठीक है, फिर आउटर कंडक्टर यहाँ पर देखिए आपका यूज हो रहा है, फिर यहाँ पर इंसुलेटर का उपयोग है। तो ये आपका क्या है, कोएक्सियल केबल है। काफी खर्चीलू होता है और प्रेजेंट टाइम पर अब इसका उपयोग ना के बराबर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा उपयोग अगर किसी का होता है तो वह है आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल। इसी का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। कहां पे होता है, तो नेटवर्किंग में इसका यूज किया जाता है। इसकी खासियत क्या है, ये काफी हल्की होती है, और जो है आपकी कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, वो भारी होती है। लेकिन ये क्या है, हल्की भी होती है और स्पीड भी क्या होती है, काफी तेज होती है। अगर यहाँ पर देखें तो वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रयोग इसी का होता है। इसमें धातु के तारों के स्थान पर विशेष प्रकार के कांच या प्लास्टिक के फाइबर का प्रयोग डाटा संचरण के लिए करते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल में डाटा संचरण के लिए किसका प्रयोग होता है। तो उसके लिए विशेष प्रकार के कांच का या फिर प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग किया जाता है। यह तीव्र गति वाली तथा हल्की केबल होती है और इसका प्रयोग नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। तो ये आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल है। आइए इसका फिगर देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये फाइबर ऑप्टिकल का आपका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार की आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है। आगे देखते हैं अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस तकनीक। मीन्स ऐसी तकनीक आपकी जिसमें वायर का प्रयोग ना हो। ठीक है, वायर में क्या है कि वायर को ले जाने लाने का काफी खर्च हो जाता है और उनको जोड़ना भी थोड़ा कठिन होता है। लेकिन वायरलेस जो है ये काफी अच्छी होती है, वायर का झंझट नहीं होता है और सेपरेट काम अच्छा सा हो जाता है। तो डेटा संचरण करने के लिए सबसे अच्छी तकनीकी कोई है तो वह है आपकी अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस तकनीकी। अब यहां पर तारों के माध्यम से नहीं होता है
तो किसके माध्यम से डाटा संचित होता है? तो उसमें क्या होता था कि आपकी जो डेटा है वो तारों के माध्यम से की जाती थी, लेकिन यहां पर तरंगों के माध्यम से। किसके माध्यम से? तरंगों के माध्यम से डाटा का संचरण होता है। और इसको वायरलेस क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि इसमें डेटा संचार जो है वो तरंगों के द्वारा होता है, इसीलिए इसको वायरलेस तकनीकी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत देखें तो ब्लूटूथ इसका काफी अच्छा उदाहरण है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? तो ब्लूटूथ आपका पैन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पैन, PAN। और पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। अब ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लूटूथ का आविष्कार किया था टेलीकॉम विक्रेता एरिक्सन द्वारा 1994 में। कब हुआ था? 1994 में। और टेलीकॉम विक्रेता के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ब्लूटूथ में जो उपयोग होता है वो है फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीक। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लूटूथ में किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो ब्लूटूथ में हम उपयोग करते हैं फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीकी का। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद इसमें देखें आप वायरलेस में, तो आपका क्या आता है? वाईफाई आता है। ठीक है, अब वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है वाईफाई का फुल फॉर्म। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि वाईफाई का जो पासवर्ड होता है उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होती है? मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर ये पूछता है कि वाईफाई की मिनिमम लेंथ कितनी है, तो आपका आंसर होगा 08 मींस 8। ठीक है, 8 कैरेक्टर्स आपके। और अगर आपसे पूछता है मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम आपके 63 कैरेक्टर्स हो सकते हैं वाईफाई के पासवर्ड में। कभी कभी ये पूछाता है कि वाईफाई में FI क्या है? बताइए, वाईफाई में FI क्या प्रेजेंट करता है? तो FI प्रेजेंट करता है आपका फिडेलिटी। क्या करता है? फिडेलिटी। बहुत सारे लोग फ्लेक्सिबिलिटी पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या है आपका? फिडेलिटी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी बहुत सारी वायरलेस आती हैं, जिसमें भी वायर का उपयोग ना हो वो आपकी वायरलेस तकनीकी होती है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका STP स्टैंड फॉर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था STP का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा UTP क्या है, इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये है कि मॉडम किस प्रकार की डिवाइस है। ठीक है, मॉडम आपकी गाइडेड मीडिया के अंतर्गत आएगा कि अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आएगा या किसी और के अंतर्गत आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग सबसे पहले इसका आंसर देते हैं। और कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लोकल एरिया नेटवर्क LAN की और वाइड एरिया नेटवर्क WAN मैन की भी बात करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो कल की क्लास कोई भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इंटरनेट की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो SSC का एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम हो। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि यह परिवार आपका है, तो इस परिवार को बढ़ाने का, सजाने का, संवारने का काम भी आपका है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दीजिएगा। जो भी टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं हैं वह भी कमेंट बॉक्स में आप हमसे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।